जी जी। बिना गुरु के जो है इस माया रूपी संसार से, भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। चाहे भगवान ब्रह्मा जितना, भगवान विष्णु जितना और भगवान शंकर जितना समाधि लगा ले, फिर भी इस माया रूपी संसार से, भव सागर से कोई बिना गुरु के पार नहीं हो सकता। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम चारों तरफ बिल्कुल हरियाली और वीहर घनघोर जंगल है। ये देखिए, और ये जो स्थान है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। और यहीं पर हमारे जो कमंडल वाले बाबा हैं यहीं पर रहते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं उन्हीं के पास और उनसे कुछ सीखते हैं ज्ञान की बातें और कुछ भजन सत्संग करते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर तो साथियों, जय सिया राम, सादर प्रणाम। तो साथियों, मैं आपके अपने चैनल संतन की नगरी में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज हम चित्रकूट से महज 30 या 35 किलोमीटर दूर पांडव वन में आए हुए हैं, जो कि साथियों इस स्थान का उल्लेख है जहाँ पर पांडव आकर ठहरे हुए थे। और आप लोग देखेंगे कि मेरे पीछे आगे चारों तरफ ये जो स्थान है ये 5 पहाड़ियों से मिलकर घिरा हुआ है। तो आइए साथियों, चलते हैं। यहीं पर एक बाल बैरागी संत रहते हैं जिनको हम कमंडल वाले बाबा के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं साथियों, उनके दर्शन करवाते हैं और उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीखते हैं। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए साथियों, चलते हैं, आपको महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम चारों तरफ बिल्कुल हरियाली और वीहर घनघोर जंगल है। ये देखिए, और ये जो स्थान है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। और यहीं पर हमारे जो कमंडल वाले बाबा हैं यहीं पर रहते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं उन्हीं के पास और उनसे कुछ सीखते हैं ज्ञान की बातें और कुछ भजन सत्संग करते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जो ज्ञान की बातें हैं ये सभी को मिल सकें। तो चलिए साथियों, चलते हैं। ये देखिए, चारों तरफ का नज़ारा कितना ही सुंदर है। यहाँ बारिश के मौसम में कितनी ज़्यादा हरियाली है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए, चलिए चलते हैं। ये देखिए, महाराज जी का कुछ प्रवेश द्वार इस प्रकार से है। ये है, चारों तरफ जाली लगी हुई है। ये देखिए, तो साथियों देखिए कुछ इस प्रकार से नज़ारा है। और वो देखिए, मोर भी वहाँ पर हैं। और कितना ही सुंदर नज़ारा है महाराज जी के आश्रम का। शायद साथियों महाराज जी भजन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। महाराज जी जय श्री राम। और सब बढ़िया है। इसलिए इस महानुभव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा मांग अन्न भी खाना कल्याण समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थात काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। बताओ प्रभु, हम माफ़ी चाहेंगे, आपको बीच में वो कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं किस चीज़ का पाठ कर रहे हैं आप? ये हमारे श्रीमद् भगवद गीता जी जी जी। देखो, आए हो तो बता देता हूँ। हाँ। ये जो हमारे श्रीमद् भगवद गीता जी हैं, मानव मात्र का धरोहर है, धर्मशास्त्र। जी जी। ये धर्मशास्त्र जो भगवान वेदव्यास हुए, जिन्होंने 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद जो है ना, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की भी रचना की जी, भगवान ने निमित्त बना करके। लेकिन भगवान वेदव्यास जी के द्वारा भगवान स्वयं वाणी गीता जी में कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जी का जो ज्ञान है ना जी जी, उन्होंने सूर्य को, भगवान सूर्य को जी कल्प के आदि में सुनाया था। अच्छा, कल्प के आदि मतलब सृष्टि के आदि में। अच्छा हाँ जी जी। तो यह बात अर्जुन को हजम नहीं हुई जी, कि आपका जन्म, अर्जुन ने कहा आपका जन्म हाल का है। हाँ हाँ। और भगवान सूर्य का जन्म तो कई काल पूर्व का है जी, तो हम ये कैसे यकीन करें? तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है कि आगे तू नहीं था या मैं नहीं था जी, परंतु सभी रहस्यों को मैं अपने योग से जानता हूँ, तू नहीं जानता जी। तो ये अपनी मानव मात्र का धर्मशास्त्र है जी जी, जो वेदों का सार है, निचोड़ है, सभी शास्त्रों का निचोड़ है जी, श्रीमद् भगवद गीता जी जी जी। इनमें आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान, स्वयं की खोज जी जी, उपनिषदों का सार जी। हाँ, एक तरह से माने तो उपनिषद ही, उपनिषद क्या है?
परमात्मा की प्राप्ति जी कैसे होगी, परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा, तो श्रीमद् भगवद गीता जी बताती हैं कि पहले स्वयं की खोज करो, जी बिल्कुल। परमात्मा का स्वतः ही बोध हो जाएगा। जी जी अब जैसे लीला समझ लो कि लीला, हाँ। रूप, नाम और धाम, जी ये 4 चीज़ हैं, जी। लीला, रूप, नाम, धाम। जी तो लीला हम कहते हैं ना कि जितने भी पुराण हैं, जी जी हरि की कथा है, जी। ये युक्ति है जी हरि को जानने के लिए। जी तो हम हरि को की कथा को सुन करके हम प्रभावित हो जाते हैं, बिल्कुल। प्रभावित होते हैं, जी उस स्वरूप को पाने की लालसा होती है। जी जब कथा से भाव बनते हैं तो जी जी परमात्मा के प्रति भाव बन जाता है। जी और फिर उसे पाना कैसे है, उस परमात्मा को, वो दिखते कैसे हैं जिनकी लीला सुन रहे हैं, जी तो रूप को पाने की लालसा हुई। तो भगवान वेदव्यास जी ने कहते हैं, सर्वे कर्म भाग कर लीन्हा, शास्त्र पुराण परस्पर दीन्हा, तेहि से नर जीव मिटे खानी, जी 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 देव प्यायन व्यास बचन बखानी। जी भगवान वेदव्यास जी ने भगवान की लीला को लिखा, जी भगवान ने निमित्त बनाया उनको, जी और लीला को सुन करके हम सभी प्रभावित हुए। लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने यह देखा कि यह जिस रूप की हम लीला सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उनकी प्राप्ति कैसे होगी। जी जरूर। तब उन्होंने फिर सभी कर्मों का ज्ञान था भगवान वेदव्यास जी को। जी और फिर उन्होंने देखा कि ये तो पाप पुण्य को ही देने वाला है, इसमें तो फंसेंगे ही, परंतु जिस रूप की लालसा जीव कर रहा है, कथा सुन रहा है, उस रूप को कैसे पाया जाए। तो उन्होंने फिर उपनिषद की रचना की। जी जी उपनिषद, जी और उपनिषद का अर्थ है, कहते हैं कि सर्वे वेद भाग कर लीन्हा, शास्त्र पुराण सुर नर मुनिजन को दीन्हा, तेहि से नर युक्ति पाई। जी ये सब युक्ति है, साधन है। जी जी ध्यान योग कर मुक्ति पाई, ध्यान के द्वारा ही मुक्ति होगी, अर्थात मोक्ष होगा, आवागमन मिटेगा। जी तो उन्होंने उपनिषद की रचना की। तो उपनिषद क्या दिशा देते हैं कि जब तक न चिन्होगे आत्म तब तक न मिले हैं परमात्मा। बिल्कुल। जब तक आत्मा के स्वयं की खोज नहीं करोगे, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सभी जितने भी जीवात्माएं हैं ना, जी, हम जी। सभी ईश्वर के ही अंश हैं। जी हाँ, और हम सभी अविनाशी हैं। जी इसलिए तो चेतन अमल सहज सुख राशि। जब जीव अज्ञानता में है, अपने आप को नहीं जानता है, तब तक दुखमय जीवन को जी रहा है। जी जी जबकि वो सुख का खान है, जब स्वयं को जान लेता है, जी वो फिर सागर हो जाता है। जी। चेतन अमल सहज सुख राशि, जी। सभी सुखों के राशि बन जाता है। समझ रहे हो। जी। लेकिन न ज्ञान होने के कारण वो दुख झेल रहा है। दुख झेल रहा है। जी इसीलिए जो है ना, आत्मा की पहचान करनी चाहिए, स्वयं की खोज करनी चाहिए, फिर जीव को स्वतः ही पता चल जाता है। जी जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी में वाणी कहती है कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः न चैनम क्लेदिन्त्यापो शोषिता मारुतः। जी भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में इसमें जो जीवात्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, जो अविनाशी है, जी जिसे न अस्त्र से काटा जा सकता है, न शस्त्र से काटा जा सकता है, जिसे न अग्नि जला सकते, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। जी ये अच्छेद्य अक्लेद्य शाश्वत और सनातन है और पुरातन है, जी जी जो ईश्वर का ही अंश है, जी जी जिसका न जन्म है न मृत्यु है। तो स्वयं की खोज हमें उपनिषद दिशा देते हैं। जी ठीक है ना। जी जी जब हम स्वयं की खोज कर लेते हैं तो परमात्मा स्वरूप का बोध स्वतः ही हो जाता है। लेकिन परमात्मा को हम कहाँ खोजते हैं, बाहर खोजते हैं। लेकिन गुरुवाणी क्या कहती है, पहले अंदर खोजो, स्वयं में उतरो। जी ठीक है ना, पहले स्वयं में उतरो। जी ये सब जो विधि है वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है, जी होती है। जी। ठीक है ना। अब इसके बाद उन्होंने भागवत पुराण की रचना की। अब रूप को कैसे पाया जाए। हाँ हाँ रूप को तो अब इसमें जन्म ही कर्म से जुड़ा है, अब मृत्यु मोक्ष से जुड़ा है। जी मृत्यु मोक्ष से जुड़ा है, मृत्यु ही सत्य है। जी अधर्म नहीं कोई सत्य समाना गम निगम पुराण बखाना। तो स्वयं को धर्म सिद्ध करने के लिए जो है मरा कैसे जाए। मरा कैसे जाए। मरना 2 प्रकार के हैं, एक मरने से जग डरे और मेरे बनिए आनंद। मरने पर पाइए पूर्ण परमानंद। अब मरने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होगी। जी जी ठीक है जी लेकिन अब मरा कैसे जाए। क्या ये शरीर छूट जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी? नहीं। मरना सब का मरना जाने न कोई। ठीक है, एक मरनी तो जग डर करके मर जाते हैं, बिल्कुल। और एक निर्भय होकर मरा जाता है। जी ठीक है, तो जो डर के मरते हैं वो 84 में जाते हैं, और जो निर्भय मरते हैं वो मोक्ष पाते हैं। जी हाँ, लेकिन निर्भय का लक्षण क्या है, समझ रहे जी हैं? जी 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 मेन बात ये है।
तो भागवत पुराण जो है ना, 17 पुराणों फिर उन्होंने भागवत की रचना की। भागवत हमें यह दिशा देती है मरने की प्रेरणा, मरने की प्रेरणा, मरने की प्रेरणा। जी मतलब भागवत 9 गुणों से सींची हुई है। शील, संतोष, विवेक, क्षमा, दया, प्रेम, भाव, भक्ति, वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं होगा जी, तब तक अपनी स्थिति में आओगे ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ना जी, और जो वैराग्य प्राप्त हो जाए तो फिर वो नाम का अधिकारी हो जाता है। जी ठीक है ना जी जी, नाम का अधिकारी होगा तो नाम मिलेगा, तभी तो धाम मिलेगा। बिल्कुल तो 9 गुणों से जो सींचा गया भागवत के द्वारा, जी जिन्होंने उस रस को पिया, जी अमृत को चखा, जी, फिर वही जो वैराग्य को प्राप्त होता है वही नाम का अधिकारी होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता जी हमें मरने की कला सिखाती है कि मरा कैसे जाए। मरा कैसे जाए, प्रेरणा तो मिल गई वहां से, जी। अब मरा कैसे जाए। तो मरने की जो कला है वो श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई है कि किससे मरने की विधि मिलेगी। जी तो इसमें बताया गया लक्षण। जी जी हाँ। जी, अब जैसे वो गुप्त रखते हैं, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी तो बहुत प्रसंग इसका लंबा है। तो इसमें जो है ना नाम मिलता है गुरु के द्वारा। गुरु के लक्षण ऐसे बताता हूँ संक्षिप्त में राम जी की इच्छा से। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र ज्ञान, प्रथम वेद और शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। जी जी, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी। जी, तीजे सम दृष्टि सृष्टि कर जाने, पूर्ण सृष्टि का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे अद्वैत स्वरूप परमात्मा, फिर ये सृष्टि बनी क्यों, परमात्मा ने रची क्यों, जी, ये सारे भेद रहस्य। इसमें जो सूक्ष्म शरीर है उसकी रचना कैसे हुई, मन बुद्धि इंद्रियां की उत्पत्ति कैसे हुई। जी जी, ये शरीर को तो सबको जानता है कि स्त्री पुरुष के संयोग से हुआ, लेकिन ये सृष्टि जब नहीं थी, 24 अवतार नहीं थे। जैसे कहते हैं धुंधुकार अनंत जुग बीते, जादिन कागज कहूँ कृचिते। जी जी, जादिन नाथे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जिमि आसमाना। जी, कच्छ मच्छ कुरम नहीं काया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद न विश्वकर्मा। सिद्ध 84 न 33, 9 अवतार नहीं 24। जी, 5 तत्व नहीं गुण तीना, नाद बिंद नहीं गढ़सीना। चित्रगुप्त ने कृत्रिम पाजी, धर्म राय ने पंडित काजी। धुंधुकार अनंत जुग बीते। जी, धुंधुकार मतलब कुछ थी ही नहीं, तो परमात्मा सियाराम में कैसे बन गए, ये कैसे दृश्यमान हो गए। जी जी, तो सृष्टि ही जब नहीं थी, कोई रचना ही नहीं थी, हाँ। रची कैसे। तो इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए उनको। जी जी, चौथे वेद विधि सब कर्मा। चौथे क्या है, वेद विधि के द्वारा ही नित कर्म करवाएं। जी। ये गुरु के लक्षण होते हैं, जी, जो पूर्ण रूप से अबाकी और लक्षण हैं इनमें। हाँ हाँ, हाँ, तो ये सारे लक्षण जिनसे सारी संसद सींचे जाए, जी, तभी तो बीज डाले जाएंगे। जी, जैसे खेत की किसानी हो करें हाँ, तो पहले खेत की सफाई बढ़िया से सिंचाई फिर भी डाले, जी, बिल्कुल, तब तो फसल होगी। बिल्कुल, इसी तरह से यह तन जो है ना खेत है, हाँ हाँ, हाँ, जी। इसमें सिंचाई जितने भी विकार हैं इन सबको हटाना पड़ता है ज्ञान के माध्यम से, जी, गुरु कृपा से, तब इसमें नाम प्रकट होता है, जी, फिर धाम मिलता है। जी, ठीक है ना। जी, हाँ, इसी तरह से जो है गुरु कृपा से ये सब संभव है। जी, बिल्कुल, इसीलिए जी, वाणी कहती है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, अचाह विरंच हरिशंकर सम होई। जी, जी, बिना गुरु के जो है इस मायारूपी संसार से, भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। चाहे भगवान ब्रह्मा जितना, भगवान विष्णु जितना और भगवान शंकर जितना समाधि लगा ले, फिर भी इस मायारूपी संसार से, भवसागर से कोई बिना गुरु के पार नहीं हो सकता। चाहे जप तप तीर्थ संयम, दान विविध विधि कीजो, जी, गुरु बिन ज्ञान न उपजे कोटि जतन कीजो। चाहे जप कर लो, चाहे तप कर लो, तीर्थ कर लो, संयम भी है, अकोटि प्रकार से दान भी दे रहे हो, जी, फिर भी बिना गुरु के ज्ञान का उद्गम है ही नहीं। बिल्कुल, और जब तक ज्ञान का उद्गम ना हो, जब तक धर्म पे वो जीव चल नहीं सकता। जी, हाँ, क्योंकि जो सभी साधनाओं का जो फल है ना वो ज्ञान है। बिल्कुल, ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए गुरुवाणी कहती है कि सदगुरु वद वैध वचन विश्वासा, शब्द विशेष संयम करे आशा। जी, जी, जो सदगुरु के शब्द पे, उपदेश पे जीव अडिग होकर के, दृढ़ निश्चय होकर के जो सदगुरु के शब्द की भक्ति करते हैं, वही इस मायारूपी संसार से, भवसागर से पार होते हैं। जी, हाँ, जी, वही सदगुरु वैद्य हैं जो सभी रोगों को नाश करते हैं, और वह वाणी ही औषधि है, ज्ञान ही उपदेश ही। जी, समझ गए। जी, जी, इसीलिए कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन कटे न दोष,
गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष, बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। जी। हाँ, राम 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 राम। तो महाराज जी अपने भक्तों को आशीर्वाद दे दीजिए। देखो, आशीर्वाद तो सभी ईश्वर के ही अंश हैं जी और परमात्मा सब पर कृपा बनाए रखें। जी यही प्रभु के श्री चरणों में अरदास है, विनती है जी कि जितने भी भक्त आत्माएं सत्संग सुन रहे हैं उन सभी पर प्रभु की कृपा हो, उनके जीवन सुखमय हो, जी। उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। महाराज जी ये क्या कर रहे हैं? ये केले की डाली है, औषधियाँ हैं। औषधि बना रहे हैं क्या? हाँ, राम 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 राम, इसकी औषधि बनती है। हाँ, ये हो गया वर्षा के बाद पानी और इसमें इसका रस हो गया, गौमूत्र हो जाएगा। ये सभी मिला करके जो है ना औषधि तैयार किए जाते हैं। ये औषधि किस उपयोग में आती है? ये कई बीमारियों में काम आते हैं। ये तीन अवस्था होते हैं बनाने का, तुलसी के साथ, नीम के साथ और केले के साथ। ये 3 कोर्स लेने के बाद जो है ना, ये नहीं कि अपने मन से ले लें, और कितनी मात्रा में लेना है, किस उम्र के अनुसार लेना है, इस हिसाब से लिया जाता है। अगर ज़्यादा ले लिया तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसीलिए बताना उचित नहीं रहता है। हाँ, हालांकि अभी हम इसलिए आगे नहीं किसी बताते हैं कि औषधि, क्योंकि हम भीड़ नहीं चाहते। हाँ, भीड़ अगर हो गई तो फिर आपके भजन नहीं हो पाएगा। जी जी। हाँ, तो औषधि तो जैसे दवाई नहीं काम करती है, डॉक्टर से दिखाते दिखाते परेशान हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो सब काम देता है, लेकिन समय आने पर जब होगा तो बताया जाएगा। राम राम राम। तो साथियों देखिए, ये महाराज जी के कुटी के प्रांगण का कुछ नज़ारा है। यहाँ पर शायद सोलर सिस्टम लगेगा और ये कुछ नज़ारा है। यहाँ पर देखिए भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हैं। दर्शन कीजिए सभी लोग। सभी लोग एक साथ बोलेंगे हर हर महादेव। और ये देखिए कितने सुंदर भोलेनाथ जी। और यहीं पर ये महाराज जी का कुछ धुना है जो कि बरसात में भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये देखिए, और चारों तरफ का एक बार नज़ारा देखिए, कितना ही सुंदर नज़ारा है। हम अभी पांडव वन में हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा, हरियाली, हरा भरा, बिल्कुल मौसम बिल्कुल पानी जैसे है। मतलब कुछ ही देर बाद यहाँ पर जैसे बारिश ही होगी। ये देखिए, और वहाँ पर सिद्ध बाबा स्थान है साथियों। कभी चल के आपको ऊपर से दर्शन करवाएंगे सिद्ध बाबा के। ये देखिए साथियों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको महाराज जी के साथ सत्संग। और साथियों, जो पांडव वनकुटी का देखा हो कितना अद्भुत प्राकृतिक नज़ारा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।